कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पाकिस्तान से तनाव और सीजफायर के मुद्दे पर अमेरिकी हस्तक्षेप पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। डोटासरा ने कहा, कांग्रेस पृष्ठभूमि के कर्मचारियों को बॉर्डर वाले इलाकों में भेजा जा रहा है। महीनों से एपीओ चल रहे कर्मचारियों को अचानक बॉर्डर वाले जिलों में भेज दिया गया। कांग्रेस पृष्ठभूमि के कर्मचारी बॉर्डर पर जाने से डरते नहीं, लेकिन सरकार इसमें भी भेदभाव कर रही है। हमारी सेना ने वीरता का परिचय देते हुए पाकिस्तान के घुटने टिका दिए थे, लेकिन इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर युद्ध विराम की घोषणा की। इसके बाद केंद्र ने की। ट्रंप ने कश्मीर के मामले को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुलझाने की बात कही, जो हर देशवासी के लिए पीड़ादायक है। देश जानना चाहता है कि केंद्र सरकार को अमेरिका से मध्यस्थता क्यों करवानी पड़ी। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑल पार्टी मीटिंग और संसद का विशेष सत्र बुलाकर स्थिति साफ करनी चाहिए। भीलवाड़ा में श्री महेश बचत एवं साख समिति के संयोजक शांतिलाल डाड के नेतृत्व में सनातनी संस्कृति व परंपराओं की अलग जगाने के लिए रविवार को महेश छात्रावास में सांस्कृतिक संध्या मंथन 2 का भव्य मंचन भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल, महापौर राकेश पाठक और भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ और महेश्वरी महासभा के कोषा अध्यक्ष राजकुमार कल्या, जिला अध्यक्ष अशोक बाहिती, महेश सेवा समिति के सचिव राजेंद्र कचोलिया, श्री गोपाल राठी, रमेश माहेश्वरी, कमल सोनी आदि मुख्य अतिथि में संपन्न हुआ। महिला अध्यक्ष रीना डाड, मंत्री अनीता सोमानी, अध्यक्ष संदीप लड्डा व मंत्री नारायण लाहौटी ने बताया कि इस नृत्य व नाटिका में भगवान विष्णु के पौराणिक 10 अवतार का समसामयिक सामाजिक परिप्रेक्ष्य के अनुरूप चित्रण किया है। भीलवाड़ा में जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड ने उस वक्त हड़कंप मच गया जब एयर स्ट्राइक की सूचना मिली। मॉक ड्रिल के अनुसार हमले के बाद कार्यरत सभी प्रबंधक कार्मिकों को सूचित किया जाता है कि संयंत्र एवं कार्यालय में आपातकालीन स्थिति आगजनी के समय दुग्ध संघ में अलार्म आपातकालीन संकेत लगातार 3 बार बजता रहा। आग लगने की सूचना आई और परिसर में धुआं फैल गया। इस आपात स्थिति की खबर चारों ओर फैलते डेयरी में कर्मचारी डेयरी परिसर पहुंचे और इस दौरान प्रबंध संचालक विमल कुमार पाठक एवं प्रभारी मंत्री के निर्देश का तुरंत आपातकालीन स्थिति आगजनी को निपटा जा सके एवं जनहानि भी न हो। हालांकि कुछ देर बाद स्पष्ट हुआ कि यह कोई असली हमला नहीं बल्कि केंद्र और राज्य सरकार जिला प्रशासन के द्वारा मॉक ड्रिल थी। भीलवाड़ा डेयरी में आज जो मॉक ड्रिल की गई, ये आरसीडीएफ एवं जिला प्रशासन के निर्देशानुसार तो वर्तमान में जो स्थिति है आज देश में, जहां भारत पाकिस्तान के बीच में टकराव जो हो रहा है, तो ऐसी स्थिति को निपटने के लिए कभी भी इस तरह की कोई युद्ध वाली स्थिति हो या कुछ गंभीर स्थिति पैदा हो, उसको निपटने के लिए एक मॉक ड्रिल की गई। उसमें 3 बार जो है सायरन बजाया गया और उसमें सारे जो प्लांट के कार्मिक हैं वो जहाँ पे एक असेंबली पॉइंट बनाया है डेयरी में, वहाँ पे सब इकट्ठे हुए। फिर उनको बताया गया कि इस तरह से कहाँ आग लगी हुई है, तो वहाँ जाके जो है वो आग को बुझाया गया और उसकी जो एक ट्रेनिंग भी दी गई कि इस आग को कैसे बुझाएंगे। फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से आग को बुझाने की ट्रेनिंग दी गई। इसके अलावा जो फायर हाइड्रेंट सिस्टम जो डेयरी में लगा हुआ है, उसको जो है भी उसकी भी ट्रेनिंग दी गई कि इसको 2 तरह से आग बुझाएंगे। तो पानी से भी आग बुझाई गई और इसकी सारी ट्रेनिंग उनको दी गई। उद्देश्य यही था कि अपने यहाँ जो भी लगे हुए हैं फायर हाइड्रेंट सिस्टम, फायर एक्सटिंग्विशर, दूसरे जो भी आग बुझाने की सिस्टम या और भी कहीं शॉर्ट सर्किट होता है डेयरी के अंदर, तो इन सब को आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए जो सिस्टम लगाए गए हैं वो सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग देना, तो यही इसका उद्देश्य था। कोलाई क्षेत्र की ग्राम पंचायत गोविंदसर में दुष्कर्म कर घटना का शिकार हुई बच्ची को सभी ग्रामवासियों ने दुखी मन से नम आंखों से सच्ची श्रद्धांजलि दी, जिससे गांव की महिलाएं, बहनें, बच्चियों और भारी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। सरपंच प्रतिनिधि सताराम खेतपाल व श्याम गोविंदसर ने बताया कि इस घटना में शिकार हुई बच्ची के परिवार को संवेदना दी गई है। गोविंदसर गांव में हुए
बच्चे के साथ दर्दी के रूप में आज बच्ची की याद में एक छोटी सी श्रद्धांजलि सभा रखी गई, जिसमें संपूर्ण गांव इकट्ठा हुआ और बच्ची की आत्मा को शांति के लिए और परिजन इस दुखी घड़ी सहन कर सके उनके साथ के लिए सभी गांव वाले इकट्ठा हुए और आज सच्चे दिल से नम आंखों से बच्ची को श्रद्धांजलि अर्पित की। दोबारा ऐसी घटनाएं गांव में नहीं हो, समाज में नहीं हो और हमारे देश में नहीं हो, इसके लिए सभी युवाओं को जागरूक किया गया और आने वाले टाइम में सभी युवा बच्चे जागरूक रहे और ऐसी घटनाओं का इल्ज़ाम न हो, इसके लिए सभी यहाँ गांव वाले इकट्ठे हुए और सभी को जागरूक करते हुए। सूरतगढ़ से खबर। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस एक वैश्विक स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है जो हर साल 12 मई को मनाया जाता है। यह दिन आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती को मान्यता देता है। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर नर्सों की स्वीकृति, समर्थन और समावेश को प्रोत्साहित करते हुए अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति पर पेशे के प्रभाव को मान्यता देना है। राजधानी जयपुर के सांगानेर सदर थानाधिकारी अनिल जैमनी को बड़ी कामयाबी मिली। 2 शातिर स्नेचर किशन सिंह और दिनेश यादव को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 2 मोबाइल बरामद किए। कांस्टेबल हनुमान चौधरी की गिरफ्तारी में अहम भूमिका रही। भीलवाड़ा में विवेक सुषमा धाकड़ स्मृति चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा कल आयोजित होने वाले विशाल 12वें रक्तदान शिविर में राजस्थान के 5 जिलों में 10 रक्तदान टीमें संग्रहण के लिए पहुंचेगी। इसकी तैयारियों को लेकर बैठक हुई, जिसमें कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां दी। दूसरी ओर इस अवसर पर प्रतिभाओं व भामाशाओं को भी सम्मान किया जाएगा। विवेक सुषमा धाकड़ स्मृति चैरिटेबल ट्रस्ट की चेयरमैन दीपशिखा धाकड़ की अध्यक्षता में शुक्रवार को आदर्श धाकड़ विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ट्रस्ट द्वारा 13 मई को पूर्व जिला प्रमुख इंजीनियर कन्हैया लाल धाकड़ की स्वर्गीय पत्नी सुषमा देवी धाकड़ व मांडलगढ़ के पूर्व विधायक स्वर्गीय विवेक धाकड़ की स्मृति में यह आयोजन होगा। मारोट कस्बे में पंचायत व हॉस्पिटल जाने वाले रास्तों की हालात ऐसी है कि आए दिन राहगीर परेशान होते हैं और चोटिल हो जाते हैं। कस्बे के हितेश जैन ने उपखंड अधिकारी जीतू कुल्हारी को अवगत करवाया कि मारोट मुख्य बाजार से नला बाजार होते हुए पंचायत व हॉस्पिटल आने वालों के रास्तों की हालात ऐसी हो रखी है, जहां 2 से 5 मिनट लगते हैं वहां 10 से 15 मिनट लगते हैं और कई बार मोटरसाइकिल चालक व पैदल चलने वाले राहगीरों को भी भारी परेशानी होती है। राजधानी जयपुर की मुरलीपुरा थाना पुलिस ने 60 लाख की डकैती का पर्दाफाश किया। 5 आरोपियों में से गिरोह के सरगना और उसके प्रेमिका और एक साथी सहित 3 डकैत को गिरफ्तार कर कब्जे से डकैती के 44 लाख रुपए बरामद किए। पिस्टल की नाक पर 60 लाख रुपए की डकैती कर रुपए से भरे बैग को छीनकर भागने वालों में से एक महिला सहित 3 को गिरफ्तार किया। 9 तारीख को परिवादी चंद्रशेखर के साथ में आरटीजीएस के माध्यम से पैसा बैंक अकाउंट में डालने की षड्यंत्र रचकर कुछ लोगों ने उसके साथ में लूट कारित की। जैसे ही परिवादी ने सूचना दी, उसके बाद जिला लेवल पर पूरे पुलिस कमिश्नरेट में ए श्रेणी की नाकाबंदी कराई गई और टेक्निकली उन मुलजिमों को ट्रेस करने की सीसीटीवी फुटेज इत्यादि के माध्यम से प्रयास आरंभ हुए। मामले के अनुसंधान के दौरान ये तथ्य सामने आया कि उनके यहाँ किराएदार के तौर पर रह रहे तिलक लोहिया, सचिन, सुमित, अर्चना सिंह, इन सब लोगों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा, जिसमें उससे नगद रुपए लेकर और फिर उसका कमीशन देकर और आरटीजीएस उसके अकाउंट में डलवाने का उससे वायदा किया। इसी पर जब उसने ये पैसे सुपुर्द किए तो उसको पिस्तौल दिखाकर और उससे बैग लूट के ले गए। इसी क्रम में एसएचओ मुरलीपुरा की टीम ने उन मुलजिमों का पीछा करके मुलजिम तिलक लोहिया को दिल्ली से अरेस्ट किया। उसके बाद में 44 लाख की रिकवरी मुलजिमों से हुई। उसके बाद में अर्चना सिंह को और अजय दान उसको भी अरेस्ट किया गया। अनुसंधान के दौरान ये तथ्य सामने आया कि इस पूरे षड्यंत्र में अभी तक जो भूमिका सामने आई है, इसमें 5 लोगों की भूमिका सुनिश्चित होने के कारण मुकदमा डकैती की धाराओं में कन्वर्ट किया गया है। जिसमें अजय दान है, इसको बैंक का मैनेजर बताया गया, जिसका ये विश्वास दिलाने की कोशिश की गई कि यही व्यक्ति है जो आरटीजीएस के माध्यम से पैसा ट्रांसफर करेगा। ऐसे में 3 मुलजिमों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
राजधानी जयपुर के विद्याधर नगर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 25,000 रुपए के नामी 3 शातिर बदमाश इंद्रजीत कुमार गुप्ता, अशोक मंडल, राधेश्याम मंडल को गिरफ्तार कर मकान मालिकों के पास नौकरी करके जानलेवा हमला करने के बाद लूटपाट और तीनों बदमाशों से 601 ग्राम डायमंड लगी ज्वेलरी और 2 महंगी घड़ियां बरामद की है।